हेलो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम क्लास 7th के चैप्टर 4 द कॉप एंड द एंथम के रिमेनिंग पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। तो वो कहता है कि इससे पहले वाले पार्ट में क्या था, सोपी जो था वो क्योंकि वो बहुत ठंड आने वाली थी उस एरिया में और उसके पास रहने और खाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती, तो वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से ऐसे कुछ काम करे जिससे कि वो जेल में चला जाए। लेकिन उसके 2 अटैम्प्ट जो थे फेल हो चुके थे वो। तो उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और खाना खाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ईट, तो वो कहता है जब उसने खाना खा लिया उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं ये पे करने के लिए। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। उसने कहा कि आप जो है कॉप को बुलाइए और आप इंतज़ार मत करिए बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मैं इसको पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप इंतज़ार मत कीजिए और पुलिस को बुला लीजिए। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। द 2 waiters threw सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। तो वो जो वेटर होते कहते हैं तुम्हारे लिए किसी कॉप की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे वेटर को बुलाता है और वो दोनों वेटर जो होते हैं वो सोपी के कान पकड़ते हैं और उसे रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देते हैं। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। वो धीरे से उठता है और अपने जो कपड़े होते हैं उसमें धूल लग जाती है, उसको झाड़ता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि जेल जाना उसे बहुत ही सपना सा महसूस हो रहा था। द आइलैंड, ये आइलैंड किस की बात हो रही है, जो वहाँ पे जेल थी, जेल का नाम है ये। तो उसे अब लग रहा था कि जेल जो है वो दूर की बात हो गई है उसके लिए। जेल मतलब उसे दूर महसूस हो रही थी। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। और उसी के पास में एक कॉप खड़ा हुआ था, वो मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। फिर उसके बाद सोपी क्या करता है, धीरे धीरे जाने लगता है और वो एक जगह रुकता है तो वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स होते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। और जिस जगह पे वो रुका था, वो जो गली थी, वो जो सड़क थी, वो बहुत ज़्यादा बिजी थी और वहाँ के जो लोग थे उसे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो वहाँ के आदमी और औरत थे उन्होंने रिच वार्म कोट्स मतलब अच्छे अच्छे गर्म कपड़े पहन रखे थे और वो सर्दियों की हवाओं में आराम से खुशी खुशी घूम रहे थे। अ सडन फेयर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। और अचानक से उसे एक डर सताने लगता है कि अब उसको कोई भी कॉप अरेस्ट नहीं करने वाला था। Then he came to another cop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. उसके बाद वो उस जगह पे आता है जहाँ पे एक दूसरा कॉप खड़ा हुआ था, एक बड़े से थिएटर के सामने। एक बड़े से थिएटर के सामने एक और दूसरा कॉप खड़ा होता है। अब वो सोचता है कि मुझे कुछ और ट्राई करना है। मतलब वो 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद उसे पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, तो वो सोचता है कि मुझे अब कुछ और ट्राई करना चाहिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने पी रखी हो, मतलब उसने ड्रिंक की हुई है। उसकी जो वॉइस थी बहुत लाउड थी और वो इतना चिल्ला रहा था जितना कि वो ज़ोर से बोल सकता था। वो नाच रहा था, वो चिल्ला रहा था। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। फिर जो कॉप होता है, एक आदमी सोपी के पास में खड़ा होता है, उसकी बैक साइड में खड़ा हुआ था, उससे जाके कहता है कि जो कॉलेज बॉयज़ हैं इनको चिल्लाने दे, हम इन्हें हर्ट नहीं कर सकते, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते, हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऐसे ऑर्डर नहीं है, तो इन्हें चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। सोपी बिल्कुल शांत था। अब उसे वो सोचता है, वो कहता है कि क्या कोई भी कॉप उसको टच नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। अब वो सोचने लगा आइलैंड के बारे में। अब उसे ऐसा लग रहा था जो आइलैंड है, आइलैंड जो एक प्रिजन है, उसे लग रहा था वो इतनी ही दूर हो गया है मेरे से जितने कि स्टार हमसे दूर होते हैं, ऐसे ही उसको वो आइलैंड लग रहा था। फिर उसने अपना जो कोट होता है अपने चारों तरफ लपेटा, क्योंकि हवा बहुत सर्द थी, ठंडी थी, हवा में बहुत ठंडक थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. तभी
वो क्या देखता है सोपी कि एक आदमी जो है वो शॉप में न्यूज़पेपर खरीद रहा है और उसने जो अम्ब्रेला है वो डोर के पास रखा हुआ था। सोपी चुपचाप से शॉप के अंदर जाता है और वो अम्ब्रेला उठाता धीरे धीरे चलने लगता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, माई अम्ब्रेला ही सेड। उसके बाद वो जो आदमी है वो भी उसका पीछा करने लगता है और वो कहते हैं कि ये तो मेरा अम्ब्रेला है। ओह इज़ इट, सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। तो कहते हैं अच्छा ये आपका है तो फिर आप कॉप को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने ये आपका अम्ब्रेला लिया है तो आप कॉप को बुलाइए, योर अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम्हारा अम्ब्रेला है तो क्यों नहीं बुला रहे हो पुलिस को। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वो वहाँ पे एक कोने में कॉप खड़ा हुआ है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, अब वो जो आदमी था वो धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, और सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, अब सोपी को फिर से ये लगने लगा था कि अब वो फिर से फेल होने वाला है, और वो जो कॉप खड़ा था कोने में वो इन दोनों आदमियों को देख रहा होता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। तो वो जो अम्ब्रेला मैन होता है जिसका वो अम्ब्रेला होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो कहता है कि ये वाला अम्ब्रेला जो है मुझे मॉर्निंग में एक रेस्टोरेंट में मिला था, अगर आपको लगता है कि ये आपका है तो आप इसको ले लीजिए। इट्स माइन, क्राई सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। तो सोपी को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में चिल्लाता है, कहता हाँ ये मेरा अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉकड ईस्ट, he threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them. फिर जो अम्ब्रेला मैन होता है वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, वो जो कॉप होता है वो भी एक लेडी की सड़क पार करने में मदद करता है। सोपी जो है वो ईस्ट की तरफ अब जाने लगता है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है। अब वो जो अम्ब्रेला उसने लिया था वो फेंक देता है कहीं पर, इतनी दूर फेंकना चाहता था जितनी दूर फेंक सकता था। अब वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम। वो सोचता है कि ये कॉप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह अरेस्ट होना चाहता था लेकिन कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा था। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। तो वो कहता है कि ये कॉप क्या सोच रहे हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहीं का राजा हूँ और मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, तो ये कॉप मुझे क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। फिर आखिर में सोपी जो होता है वो बिल्कुल एक शांत सी स्ट्रीट में चलने लगता है और वो सिटी की तरफ जाने लगता है। ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक, उसके बाद वो मुड़ता है और वो साउथ की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लगता है, मतलब साउथ डायरेक्शन में मेडिसन स्क्वायर की तरफ को वो जाने लगता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था क्योंकि मेडिसन स्क्वायर से ही वो रेस्टोरेंट तक आया था और फिर वापस वो वहीं जाने लगता है, वो उसका घर जा रहा होता है वो, जबकि उसका घर क्या होता है, केवल पार्क की एक सीट। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। लेकिन क्या होता है, एक बिल्कुल शांत सा एक कॉर्नर होता है जहाँ पे सोपी रुक जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पे उसका चाइल्डहुड होम मतलब बचपन का घर था, मतलब उसका एक घर था जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। फिर वो विंडो के से देखता है कि एक वहाँ पे एक सॉफ्ट सी मध्यम सी लाइट जो है वो आ रही है और वो उसका लिविंग रूम था, जहाँ से वो लाइट आ रही थी वो उसका लिविंग रूम था, और जहाँ पे उसने बहुत सारे अपने मोमेंट्स बिताए थे, खुशहाली वाले मोमेंट बिताए थे। एक स्वीट सा म्यूजिक, मतलब प्यारा सा म्यूजिक जो है वो सोपी के कान में आ रहा था। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him. मून जो था वो ऊपर तक पहुंच चुका था, बहुत ही पीसफुल और ब्राइट लग रहा था वो मून, और कुछ ही लोग थे जो इधर उधर जा रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी। He could hear birds high, और वो जो ऊपर बर्ड्स उड़ रही थी उनकी आवाज़ को वो सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वो जो उस रूम से म्यूजिक आ रहा था उसको सुनकर सोपी जो होता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है।
फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, और ऐसा म्यूजिक उसे लगता है कि वो बहुत पहले सुन चुका था, इस म्यूजिक को वो जाना पहचाना उसको वो लगा म्यूजिक। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। अब वो उन दिनों को याद करता है जब वो बचपन में उस घर में रहा करता था, उसके साथ उसकी माँ थी, बहुत सारे फ्लावर्स थे, उम्मीदें थी बड़ी बड़ी, उसके पास दोस्त थे, उसके क्लीन थॉट्स थे, मतलब उसके जो अब क्या था वो अब उसके मन में क्या विचार आ रहे थे, चोरी करने के विचार आ रहे थे, गलत काम करने के विचार आ रहे थे। लेकिन जब वो छोटा था तो उसके थॉट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, क्लीन थे, जैसे कि कपड़े, और उसके कपड़े भी क्लीन क्लोथ्स थे, मतलब उसके थॉट्स भी क्लीन थे और उसके कपड़े भी क्लीन थे। लेकिन अब क्या है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, शूज़ फटे हुए हैं, गंदे हैं, और वो उसके थॉट भी गंदे थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तभी क्या होता है, एक अचानक से उसकी सोल मीन्स आत्मा में एक वंडरफुल आश्चर्यजनक रूप से चेंज आता है। ही सॉ विथ सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन। अब जो उसके अंदर वो एक डर था कि वो कैसे करके भी जेल चला जाए और वो पुलिस उसे नहीं पकड़ेंगे, तो वो जो उसका डर था वो एकदम से निकल गया। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। जैसे ही उसके मन से वो पूरा बुरे विचार निकले, उसका जो माइंड चेंज हुआ, उसका सोल चेंज हुआ, उसने देखा कि वो कितने वर्थलेस डेज थे, मतलब उन कितने, मतलब उसने जो था बिना मतलब के वो दिन बिताए, जो उसने अभी तक चोरी वगैरह में जो दिन बिताए थे, वो कितने वर्थलेस थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी। उसकी कितनी रॉन्ग डिज़ायर माने इच्छाएँ, उसकी इच्छाएँ कितनी गलत थी, उसके जो होप्स थे वो मर चुके थे, और उसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो चुकी थी। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। और थोड़े ही देर में, थोड़े ही कुछ ही पलों में उसके आत्मा ने उसके दिल में सारे आंसर आ गए, मतलब उसके जो गंदी इच्छाएं थी, बुरे विचार थे, वो सब निकल गए और उसके मन में अच्छी इच्छाएं और अच्छे विचार आने लगे। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लड़ाई करेगा, मतलब अच्छे काम करने के लिए वो मेहनत करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। अब वो जो एक यहाँ पे किसके लिए मड माने कीचड़ होता है, मतलब कि वो जो बुरे काम के दलदल में कीचड़ में फंसा हुआ था, वो कहता है मैं उस कीचड़ से अपने आप को निकालूंगा और इसके लिए मैं फाइट करूंगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वो फिर से अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाएगा। देयर वॉज टाइम, अब ये समय था, ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट। तो वो कहता है अभी भी मेरे पास समय था, क्योंकि वो काफ़ी जवान था, और वो ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट। तो जो उसने बचपन में कभी कोई पर्पज़, कोई एम सोचा था बनने का, वो उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। जो प्यारा सा म्यूजिक, स्वीट सा म्यूजिक आ रहा था, उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। फिर वो सोचता है कि मैं कल जो है जाऊंगा और काम की तलाश करूंगा, और वो उस आदमी को ढूंढेगा जिसने कभी उसको काम ऑफर किया था। तो कहता है मैं कल जाके उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने मुझे जॉब ऑफर किया था। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। वो ये सोपी जो था ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई हाथ जो है उसके कंधे पर आया। उसने पलट के देखा तो वो एक कॉप होता है। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप। नथिंग सेड सोपी। तो जो कॉप होता है उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या हैंगिंग अराउंड हेयर, मतलब तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। सोपी कहता है नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। तो कॉप कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। तो जो सोपी होता है वो पूरी अपनी शक्ति से आर्ग्यू करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। लेकिन वो जो कॉप होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो न्यूयॉर्क की कॉप है तुम उनसे बहस कर सकते हो। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। उसने कहा मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर अगले दिन जो होता है उसको जज फैसला सुनाता है कि तुम्हें 3 महीने की जेल मिलती है, और उसे कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लैकवेल आइलैंड में भेज दिया जाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। मतलब जब तक वो ट्राई कर रहा था कि वो उसे पनिशमेंट मिले, तब तक तो उसको पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन जब उसने अपने आप को चेंज करने का सोचा तो उसको पनिशमेंट मिली। तो ये था पूरा लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।